आपके सामने मई 2024 के प्रतियोगिता दर्पण को प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और आगे आप सभी अपने आने वाले आगामी परीक्षा में सफल होंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम रेखांकित करेंगे। फर्स्ट पार्ट 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा। यह घोषणा 16 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया। 543 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथि निम्न है। प्रथम चरण चुनाव 19 अप्रैल को होगा, 102 सीटों के लिए होगा। द्वितीय चरण 26 अप्रैल को होगा, 89 सीटों के लिए होगा। तृतीय चरण 7 मई को होगा, 94 सीटों के लिए होगा। चतुर्थ चरण 13 मई को होगा, 96 सीटों के लिए होगा। पंचम चरण 20 मई को होगा, 49 सीटों के लिए होगा। छठा चरण 25 मई को होगा, 57 सीटों के लिए होगा। सातवां चरण 1 जून को होगा, 57 सीटों के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सातों चरण में सबसे अधिक चुनाव कितने सीटों के लिए होगा? तो प्रथम चरण में 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। मतगणना तिथि है 4 जून 2024 को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के किन किन राज्यों में सभी चरणों में चुनाव संपन्न होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल। लोकसभा चुनाव के साथ ही भारत के 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न होंगे। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 175 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीट कितना है? 60 सीट है। उड़ीसा में विधानसभा सीट 147 सीट है। सिक्किम में विधानसभा सीट 32 सीट है। सिक्किम विधानसभा में सबसे कम सीटों की संख्या है, मात्र 32 सीट है। नोट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और हाल ही में 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। पहला है ज्ञानेश कुमार, दूसरा है सुखबीर सिंह संधू है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ 88 लाख है, जिसमें 49 करोड़ 49.72 करोड़ पुरुष है एवं 47.15 करोड़ महिला मतदाता शामिल है। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 को सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। हाल ही में राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति का मनोनयन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा के सभापति शपथ दिलाते हैं। हम जानेंगे सुधा मूर्ति के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। पर इनका परिचय क्या है? इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है। इनको सम्मान मिला है, पद्मश्री सम्मान 2006 में मिला है, पद्म भूषण सम्मान 2023 में मिला है। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की है, जैसे द गोपी डायरीज। नेक्स्ट है ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोरीज। थर्ड है वाइज एंड अदरवाइज। फोर्थ है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल आदि है। नेक्स्ट है चीता टॉपिक है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुवेटस बेनेटिकस। छत्तीसगढ़ में 1951 ईस्वी में चीता को अंतिम बार देखा गया था। फलतः 1952 ईस्वी में भारत में चीता को विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। वर्ष 2022 ईस्वी में नामीबिया से तथा वर्ष 2023 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से चीता को लाकर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो कुनो नदी बहती है। नेक्स्ट टॉपिक है लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु स्थापित किया गया है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप में भारत का एक अन्य नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक कवारती में अवस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है हुगली नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी। देश की सबसे लंबी मेट्रो दिल्ली मेट्रो है।
यूपी के सबसे अधिक शहरों में मेट्रो रेल चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू हुआ है। कब हुआ लागू? दिसंबर 2019 ईस्वी में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नागरिकता संशोधन अधिनियम ब्रैकेट में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके साथ ही यह अधिनियम अब प्रभावी हो गया है। इस संशोधन एक्ट के जरिए नागरिकता एक्ट 1955 में संशोधन किया गया है। इससे 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से दस्तावेजों के बिना ही भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने को मार्ग प्रशस्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2023-24 के लिए 30 पुरुष क्रिकेटर BCCI के द्वारा अनुबंधित किया गया है। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ग्रेड A+, इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 7-7 करोड़ की राशि प्रदान किया जाएगा। इसमें कौन कौन क्रिकेटर है? रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है और फोर्थ कौन है? रविंद्र जडेजा है। ग्रेड A में 6 खिलाड़ी शामिल है, जिसमें सभी खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कौन कौन है? R अश्विन है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, KL राहुल है, शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है। ग्रेड B में 5 खिलाड़ी को शामिल किया गया है, इसमें 3-3 करोड़ प्रत्येक खिलाड़ियों को दिया जाएगा। फोर्थ है ग्रेड C, इसमें 15 खिलाड़ी शामिल है, इसमें सभी खिलाड़ियों को 1 करोड़ राशि उपलब्ध कराया जाएगा। अब BCCI के बारे में कुछ जानते हैं। BCCI का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ग्रांट गोवन है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2022 की गणना रिपोर्ट। 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95 की वृद्धि दर्ज हुई है। देश में तेंदुओं की गणना 4-4 वर्ष के अंतराल पर होती है। गणना का कार्य केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संपन्न किया जाता है। इसका विषय क्या था? स्टेट्स ऑफ लियोपोर्ड्स इन इंडिया 2022। सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुआ है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र में 1985 तेंदुआ है। तीसरा स्थान कर्नाटक है, 1879 तेंदुआ है। बिहार में तेंदुओं की संख्या 86 था। वर्ष 2018 में तेंदुओं की संख्या 98 था बिहार में। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्स फस्का। नेक्स्ट है DRDO के द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया? 11 मार्च 2024 को किया गया था। कहां पर किया गया था? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था। किसके द्वारा किया गया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अग्नि 5 की मारक क्षमता कितना है? 5500 किलोमीटर से अधिक है। MIRV तकनीक क्या है? तो MIRV इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है। MIRV तकनीक विकसित करने वाला भारत 6ठा देश है। प्रथम 5 देश है, यहाँ पर गलती लिखा गया है, यहाँ 5 देश होगा। पहला है अमेरिका है, दूसरा है रूस है, तीसरा है चीन है, चौथा है ब्रिटेन है, 5वां है फ्रांस है और 6ठा भारत है। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा में जननायक जनता पार्टी JJP से गठबंधन तोड़कर भाजपा BJP ने अकेले ही सरकार बनाई तथा श्री नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं।
अरविंद केजरीवाल किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से संबंधित है। इसका पूरा नाम क्या है? आम आदमी पार्टी अर्थात आप। इसकी स्थापना वर्ष 2012 ईस्वी में अरविंद केजरीवाल एवं उसके टीम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रुयन को समुद्री लुटेरों से मुक्त करवाया है। MV रुयन नामक जहाज माल्टा देश का है, जिसे अरब सागर में सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। माल्टा देश कहाँ पर स्थित है? माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी वलेट्टा है। नेक्स्ट टॉपिक है, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसके अन्य सदस्य कौन कौन है? पहला गुलाम नबी आजाद है, दूसरा NK सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, थर्ड है अमित शाह है, फोर्थ है सुभाष कश्यप है, फिफ्थ है हरीश साल्वे है, सिक्स है संजय कोठारी है, सेवेंथ है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है। नेक्स्ट है, इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पुष्पक का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया है। नेक्स्ट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा कब हुआ? 11 से 13 मार्च 2024 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। यह 3 दिवसीय यात्रा था। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि शामिल हुई थी। भारत इसमें क्या क्या, इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला क्या हुआ? तो भारत की विदेशी नागरिकता ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI प्रदान करने का एक प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई। इसका क्या होगा? मॉरिशस में रहने वाले पूर्व भारत, यह प्रावधान मॉरिशस में रहने वाले पूर्व भारत वंशियों के लिए बनाया गया है। दूसरा क्या हुआ? रुपे कार्ड को मॉरिशस में लॉन्च किया गया। मॉरिशस कहाँ स्थित है? मॉरिशस हिंद महासागर में अवस्थित एक अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा कहाँ है? इसका मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में आम चुनाव ये कब संपन्न हुआ? 8 फरवरी 2024 को हुआ। इसमें प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग N से संबंधित है। राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? आसिफ अली जरदारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, रूस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न। रूस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति चुना गया है। अब वह वर्ष 2030 ईस्वी तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। व्लादिमीर पुतिन पहली बार 1999 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट टॉपिक है, हथियारों की खरीद बिक्री से संबंधित रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अनुसार हथियारों के कुछ महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। सेकेंड पोजीशन किसका है? फ्रांस का है। थर्ड पोजीशन रूस का है। फोर्थ पोजीशन चाइना का है। और दुनिया के कुछ देश जो सबसे बड़े आयातक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत है। नंबर 2 कौन सा है? सऊदी अरब है। नंबर 3 कौन सा देश है? कतर है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। उसके बाद किससे खरीदता है? फ्रांस से खरीदता है। और थर्ड पोजीशन किसका है? USA से है। भारत रूस से पूरे हथियार का 36% रूस से भारत हथियार खरीदता है। यह जो रिपोर्ट है वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-18 की तुलना में 2019-23 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वीडन। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या है? यह यूरोप एवं उत्तर अमेरिकी देशों का एक राजनीतिक एवं सैन्य संगठन है। सदस्य इसमें कितने हैं? तो शुरुआत में इस संगठन में 12 सदस्य थे।
शुरुआत में इस संगठन में 12 देश शामिल थे, जैसे कौन कौन से हैं? अमेरिका है, इंग्लैंड है, इटली है, बेल्जियम है, लग्जेमबर्ग है, कनाडा है, फ्रांस आदि देश थे। वर्तमान में इस संगठन में 32 देश शामिल है। 32वां देश कौन देश शामिल हुआ है? स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। और 31वां कौन सा देश है? फिनलैंड शामिल हुआ है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की रक्षा करना है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसका अन्य नाम क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट। यह रिपोर्ट कौन संस्था प्रकाशित करता है? तो यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इसमें प्रथम 3 देश कौन कौन से रैंक में शामिल है? तो पहला है फर्स्ट रैंक फिनलैंड को मिला है, सेकेंड किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है, और थर्ड पोजीशन आइसलैंड को मिला है, और अंतिम रैंक किसका मिला है? अफगानिस्तान। अर्थात इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट के में कुल 143 देशों को शामिल किया गया है, और भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान है। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा। 22-23 मार्च 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा पर गए थे। भारत के प्रधानमंत्री भूटान के पारो एयरपोर्ट पर उतरे। इस यात्रा के दौरान कुछ मुख्य बातों पर हस्ताक्षर किया गया, जैसे क्या है? भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। वह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति है। दूसरा क्या है? भूटान के 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10,000 करोड़ रुपये का योगदान भारत करेगा। थर्ड क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू में भारत की मदद से अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल तुसियन पेमा बांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। मुद्रा का है? न्यूगल्ट्रम है। सम्राट, भूटान के सम्राट का राजा का नाम क्या है? तो जिग्मे खेसर नामग्याल बांगचुक। अब भूटान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तसरिंग टोबगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। भारत का यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इफ्टा EFTA के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता। इफ्टा क्या है पहले कहेंगे। तो भारत ने 4 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एवं लिचनटेस्टीन के समूह यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 10 मार्च 2024 को किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कितने देश शामिल है? तो 4 देश शामिल है। कौन कौन सा देश शामिल है? तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एवं लिचनटेस्टीन। भारत की ओर से इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किए तथा इस समझौते को टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। भारत और इफ्टा के बीच जो एक समझौता हुआ है उसे टेपा नाम दिया गया। टेपा का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम दिया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शब्द संक्षेप। एक शब्द है IBCA। IBCA इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस। क्या है? तो बाघों व बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बड़ी बिल्ली परिवार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों में सहयोग स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत में स्थापित किया जाएगा। 7 बिग कैट्स में कौन कौन से जानवर शामिल है? तो टोटल 7 जानवर शामिल है। कौन कौन से है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर एवं चीता। अब नेक्स्ट टॉपिक है नियुक्तियां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। इसका गठन 2004 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है CBSE।
सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। सीबीएसई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है पत्र सूचना कार्यालय, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली बी सरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रसार भारती बोर्ड, इसके अध्यक्ष नवनीत सहगल को बनाया गया है। प्रसार भारती बोर्ड क्या है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष की उम्र तक होता है, इसमें जो पहले आ जाए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय बैंक संघ, IBA। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? MV राव को बनाया गया। MV राव किससे संबंधित है? तो वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। पुरस्कार सम्मान, मिस विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2023, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023, इसका आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के इस बार विजेता किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक रिपब्लिक से देश से संबंधित है। क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य की रहने वाली है। चेक गणराज्य यूरोपीय देश है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता अभी तक 6 भारतीयों ने जीता है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता अभी तक 6 भारतीयों ने जीता है। पहली बार रीता फारिया ने 1966 में जीता है। दूसरी बार ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता है। तीसरी बार डायना हेडे ने 1997 में जीता है। चौथी बार युक्ता मुखी ने 1999 में जीता है। 5वीं बार प्रियंका चोपड़ा ने वर्ष 2000 ईस्वी में जीता है। अंतिम बार मानसी छिल्लर ने वर्ष 2017 में जीता है। नेक्स्ट पुरस्कार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022-23। यह पुरस्कार इस बार 2 वर्षों के लिए 2022 और 2023 के लिए गया। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 80 कलाकारों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है कॉर्पोरेट एक्सलेंस अवार्ड्स 2023। इसके कौन देता है? इकोनॉमिक टाइम्स। यह एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक समूह है। इसमें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड एस जयशंकर को मिला, जो भारतीय विदेश मंत्री है। नेक्स्ट है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड CK वेंकटरमन को मिला है, एक टाइटन कंपनी से संबंधित है। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर हिना नागराजन है। कंपनी ऑफ द ईयर SBI को बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी को मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर लीना नायर को मिला है। नेक्स्ट पुरस्कार है अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार उद्योग व्यापार जगत में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। फर्स्ट पुरस्कार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बेलायन सुबैया, ये चोलामंडलम कंपनी से संबंधित है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वेणु श्रीनिवास TVS मोटर कंपनी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए जूरी का विशेष पुरस्कार नटराजन चंद्रशेखर, ये टाटा सन्स के प्रमुख है। नेक्स्ट पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार 2024। ये ऑस्कर पुरस्कार का मूल नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड्स। ये ऑस्कर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। इसके निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी आयरलैंड का है और यह पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एम्मा स्टोन जो अमेरिका की है, किसके लिए मिला है? द पुअर थिंग्स नामक फिल्म के लिए मिला है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है? क्रिस्टोफर नोलन। किस फिल्म के लिए मिला है? ओपेनहाइमर के लिए मिला है। फिल्म ओपेनहाइमर को सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट पुरस्कार प्रीत जकर पुरस्कार 2024। यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान है। यह पुरस्कार किसको मिला है? तो रिकेन यामामोटो को मिला है। किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को मिला है, जो जापान से है। यह पुरस्कार एकमात्र भारतीय को मिला है, बालकृष्ण दोषी को मिला है, वर्ष 2018 में मिला है। उसके बाद है GD बिरला घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार किसको मिला है? तो अदिति सेन डे। किससे जुड़े हुए हैं? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान है। यह पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड, जो फ्रांस के गणितज्ञ हैं। निधन, अब टॉपिक है निधन। पहले व्यक्ति है जफर आगा। ये प्रसिद्ध पत्रकार थे। एक किन किन पत्रकार से, किन किन समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? नेशनल हेराल्ड, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट उसमें है एक और पत्र, समाचार पत्र लिंक है। इसके बाद पैट्रियट, एक पत्रिका इंडिया टुडे, ये से जुड़े हुए थे। इनका निधन नई दिल्ली में 70 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट व्यक्ति है एल रामदास। यह भारतीय नौसेना के अध्यक्ष 1990 से 93 के बीच में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे एल रामदास। इनका निधन हैदराबाद में 90 वर्ष की आयु में हो गया है। अब है पुस्तक एवं लेखक। फर्स्ट पुस्तक है स्मोक एंड एसेज, इसके लेखक अमिताभ घोष है। सेकेंड है व्हाई भारत मैटर्स, इसके लेखक एस जयशंकर है। थर्ड है द एनेमी, इसके लेखक सारा एडम्स है। फोर्थ है ऑल द डेंजरस थिंग्स, किसको मिला है? स्टेसी बिलिंघम को मिला है। नेक्स्ट पुस्तक है द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड, ये किसको मिला है? रोशनी चोकसी को मिला है। दिवस, मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है वर्ष 2024 का विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अबू धाबी। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो दक्षिण अमेरिकी हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। इंद्रावती नाम की एक नदी भी है जो छत्तीसगढ़ में बहती है। इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है ताज महोत्सव 2024, कहाँ स्थित है? ताज महोत्सव 2024 आगरा में स्थित है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1506 ईस्वी में किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है सैन्याभ्यास। विभिन्न देशों के साथ भारत का सैन्याभ्यास कौन कौन सा? पहला है भारत शक्ति 2024। भारत शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? पोखरण राजस्थान में। यह बाड़मेर जिला में स्थित है। इसमें भारत के तीनों सेनाओं ने, थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट है समुद्र लक्ष्मण 2024। समुद्र लक्ष्मण 2024 यह भारत मलेशिया का नौसेनाभ्यास था। यह कहाँ पर आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। थर्ड है सी डिफेंडर्स 2024। यह भारत अमेरिका के तटरक्षक बलों का सैन्याभ्यास है। यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है लामितीय 2024। लामितीय 2024 क्या है? तो भारत सेशेल्स का सैन्याभ्यास है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ स्थित है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया स्थित है। सेशेल्स का मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता प्रदान कर दी है। अब खेलकूद टॉपिक है। पहला क्या है? एथलेटिक्स के क्षेत्र में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड गुलबीर सिंह ने बनाया है। क्वेश्चन पूछा गुलबीर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। उसके बाद है 19वां विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। एक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान बेल्जियम ने प्राप्त किया। बैडमिंटन है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। यह प्रतियोगिता बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ। इस चैंपियनशिप के विजेता थे पुरुष में जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया से है, महिला में कैरोलिना मारिन स्पेन से है। यह प्रतियोगिता बैडमिंटन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पेरिस में आयोजित हुआ। पेरिस फ्रांस में स्थित है। यह प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में CU की चाइना ने जीता है। महिला में आन से यंग जो दक्षिण कोरिया से संबंधित है वो जीता है।
जीती है। नेक्स्ट है पुरुष युगल। पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्हें इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी प्रदान किया गया है। बिलियर्ड्स, नेक्स्ट खेल है बिलियर्ड्स। पंकज अडवाणी को बिलियर्ड्स के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछा पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो स्नूकर एवं बिलियर्ड्स से संबंधित है। क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी 2024, रणजी ट्रॉफी के विजेता है मुंबई, उपविजेता किसको, तो विदर्भ। मुंबई 42वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच मुशीर खान थे। नेक्स्ट है भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला। 5 मैचों की श्रृंखला थी जिसे भारत ने 4-1 से जीता। इस भारत इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है उस ट्रॉफी का नाम एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी है। इस टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थे। नेक्स्ट है आईपीएल महिला 2024। आईपीएल महिला 2024 इंडियन प्रीमियर लीग महिला 2024। इस बार के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी। इसके कप्तान स्मृति मंधाना थी। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स थी। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दीप्ति शर्मा जो यूपी बारिया से संबंधित उन्हें मिला है। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट श्रेयंका पाटिल आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिला है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन एलिसा पेरी जो आरसीबी से ही संबंधित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष नितिन नारंग को बनाया गया है। फुटबॉल के क्षेत्र में एक ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी के विजेता सेना सर्विसेज है। उपविजेता गोवा है। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। विविध, रीसा एक वस्त्र का है। रीसा एक वस्त्र का नाम है जो त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय द्वारा हाथ से बुना जाने वाला वस्त्र है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है।